जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब मित्रों, आज हम आध्यात्म पे बात करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत गीता। बोलो जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत गीता की चर्चा आज इसलिए जरूरी है कि जो कल दुर्घटना हुई, जो घटना घटी है अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और वहाँ से अपनी जान बचाकर वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी छोटी बहन रेहाना वहाँ से अपने चौपर से चले आए इंडिया। और इंडिया में गाजियाबाद में वो हिंडन एयरपोर्ट पे उतरते हैं और उतर कर वहाँ पे हमारे एनएस से अजीत डोभाल से मिलते हैं। अब उनको जाना है यूके, लंदन, मगर लंदन में इनको जाने की अभी तक रहने की कोई परवानगी नहीं मिली है। तो ये घटनाक्रम आज गीता की जरूरत इसलिए है कि जो आज हो रहा है, आज से लाखों साल पहले भगवान श्री कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं, पूरे सृष्टि के रक्षक हैं, उन्होंने गीता में पहले ही कहा था कि अर्जुन को कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तो कर्मणि, कि हमें कर्म करना चाहिए, अपने को विमुख नहीं होना चाहिए, पीठ दिखाकर भाग नहीं जाना चाहिए। अब जैसा कल वहां से भाग गई शेख हसीना, नहीं भागती तो उसके पिताजी के जैसा शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे और उनको बांग्लादेश का महात्मा गांधी समझा जाता था, उनके इतने स्टैचू बने थे, मगर उपद्रवियों ने उनको, उनकी जितने भी पुतले थे सारे पुतलों को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। तो अपनी जान बचाकर शेख हसीना आई। जबकि इतिहास में बता रहा हूँ कि लाखों साल पहले हमारा जो सनातन का इतिहास है, ये आज का नहीं है, ये 20 करोड़ और 500 साल, 20 करोड़ 5,000 साल पुराना है। और आज सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अपने यहाँ की सरकारें तुष्टीकरण के चक्कर में, अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में गीता को कंपलसरी नहीं कर रहे हैं। सभी विद्यालय में, सभी स्कूल के बच्चों को, जो कि 7वीं से 12वीं के बीच में, गीता को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और जब इसको पढ़ेंगे तो हमारे आने वाले समय में हमारे जो सनातनी हैं, अगर उनके अंदर ज्ञान आ गया, लड़ने की अभिलाषा हो गई, अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात आ गई, तो आज जो अखंड भारत था, ये अखंड भारत का सपना चरितार्थ हो सकता है। और जो हमसे अलग हो गया, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बर्मा हो, जिसको अभी म्यांमार कहते हैं, ये सारे हमारे ही थे, अविभाज्य थे। कंधार उनकी दुर्योधन का ननिहाल था और कंधार का ही शकुनी, मगध नरेश शकुनी था। मतलब ये जो हमारी सीमाएं इतनी लंबी लंबी फैली थी, मगर हम जैसे जैसे संकुचित होते गए, हम डर के और उन मुगलों के सामने डर कर जो हमारे
हिंदुओं ने तलवार के सामने सलवार उतार लिया और सलवार पहन के धर्म परिवर्तन कर लिया, आज वही हमें डरा रहे हैं। तो मैं आज गीता के बारे में बताने वाला हूं कि गीता की उत्पत्ति कब से हुई है, और तब तो दूर दूर तक दूसरे कोई धर्म थे भी नहीं। ये तो कुछ 500, 600, 800 साल पुराने हैं, मगर ये 800 साल पुराने, 1000 साल पुराने आके हमको आंखें दिखा रहे हैं और हम अपना पुरुषार्थ भूल गए हैं। और ये हमारे यहाँ की जो नाकाम सरकारें हैं, ये हमको भ्रमित कर रही हैं। केवल हिंदुओं को वो इंग्लिश मीडियम क्रिश्चियन स्कूल में केवल ये करके हमारे गुरुकुल को समाप्त कर दिया गया। तो कलयुग का अब तक केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुआ है। तो सबको ये पता होना चाहिए 4 युग थे, 4 युग, और 4 युग में कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये 4 युग। 4 युग में कलयुग का अब तक केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुआ है, जबकि इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। 4,32,000 वर्ष। इसके पहले द्वापर युग 8 साल वर्ष, और इसके पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष। इस प्रकार 20,50,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य इक्ष्वाकु को, अपने पुत्र और अपने शिष्य इक्ष्वाकु को इस पृथ्वी के राजा थे इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के पिताजी थे जो पहले उत्पत्ति हुई मनु। तो 20,50,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य इक्ष्वाकु को, जो कि उनके पुत्र थे, इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भागवत गीता की पूरी दास्तान बताई, मतलब गीता का ज्ञान दिया, जिसमें 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने पहले शिष्य, मतलब 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व मनु थे, और मनु से पहले भगवान श्री कृष्ण के पहले भक्त, जो उनके पुत्र सूर्य देव विवस्वान को गीता सुनाया था। मतलब 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने पहले शिष्य, जो उनके पुत्र थे, जो आज सूर्यदेव है, सूर्यदेव विवस्वान को गीता के बारे में जानकारी दी थी। तो आज हमारे हिंदुओं को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले ये गीता का ज्ञान दिया हुआ है। उसके पहले भी गीता की उत्पत्ति हुई है। तो आज ये कल हमसे अखंडित हुए देश, वो हमें आज आंखें दिखा रहे हैं। हम इसीलिए चाहते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने और सभी देश पे अपनी जो संस्कृति अमिट छाप है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना को पूरे विश्व में पहुंचाने का, कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है। मोटा मोटी अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई है। तो ये चीज़ सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि 12 करोड़
4 लाख वर्ष पहले गीता सुनाई गई। और किसको सुनाई गई? सूर्य देव भगवान जो विवस्वान है, जो कि आज हमें ऊर्जा, रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। गीता के अनुसार भगवान ने लगभग 5 वर्ष पूर्व पुनः अर्जुन को कहा, मतलब 5 साल पहले, जब कलयुग शुरू होने से पहले अर्जुन को फिर से गीता सुनाया। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय थे और समस्त क्षत्रियों के जनक भी थे, जो सूर्यवंशी हैं। भगवान ने सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने देखा कि देश में गुरु परंपरा धीरे धीरे मिटती जा रही है, कोई किसी को गुरु नहीं मानता है। जबकि कहावत है कि गुरु गोविंदो उखड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आप में गोविंद दियो बताए। बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं होता है, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। तो गुरु परंपरा को वापस, जो गुरु परंपरा टूटते जा रही थी, उसको वापस स्थापित करने के लिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से उपदेश दिया। क्योंकि गीता का बहुत सारा संस्करण अंग्रेजी में भी आ गया है, जहाँ गुरुओं की कोई महत्व नहीं रहता। असंख्य टीकाएं भी जो भगवान विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वो श्री कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। तो अलग अलग संस्करण आ गए और वो क्या करते कि भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ एक व्यापार समझते, उनको भगवान नहीं मानते। और जब एक गुरु परंपरा टूटते जा रही थी, तो गुरु और शिष्य परंपरा को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और ये परंपरा वापस आगे शुरू हो गई। यह क्योंकि असुरों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना भगवान नहीं माना और वो टूटती हुई परंपरा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः अर्जुन को उपदेश दिया और आगे से फिर गुरु परंपरा शुरू हो गई। भगवान को ब्रह्म संहिता में अच्युत कहा गया है। अच्युत का मतलब होता है कि भगवान भले हमारे आपके सांसारिक जीवन में रहते हैं, मगर वो कुछ भूलते नहीं हैं। बाकी अभी आप किस पिछले जन्म में क्या थे या हम पिछले जन्म में क्या थे, हम सब स्मरण नहीं रखते, भूल जाते हैं। मगर भगवान श्री कृष्ण लाखों साल पहले जो उपदेश दिया था विवस्वान सूर्यदेव को, उनको आज भी स्मरण था। फिर उन्होंने दूसरी बार वही सेम गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और अर्जुन को अपना विश्व रूप भी दिखाया। तो आज मैं कहना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, आज थोड़ा सा वीडियो मेरा बड़ा भी हो गया है, तो आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने घर में एक गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप ले और
अपने घर पर रखें, इसकी शिक्षा अपने बच्चों को दें। अगर किसी को नहीं ले पाते हैं, अगर उन्हें प्राप्त करना है तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्रीमद् भागवत गीता यथारूप प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। बोलो जय श्री राधे राधे, राधे राधे। बोलो जय श्री राधे।